बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल द स्टोरी कट्टा में स्वागत है। आशा है आपने मेरी पुरानी कहानियाँ सुनी होंगी और पसंद भी की होंगी। अब मैं आपको आज एक कहानी सुनाऊंगी। ये कहानी मैं सुनाऊंगी हिंदी में। आज मैं आपको जो कहानी सुना रही हूँ वो एक छोटी सी नन्ही सी लड़की की है जिसका नाम था पुचकू। जी हाँ, पुचकू, जिसे पढ़ना बहुत 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 पसंद था, लेकिन वो किसी और काम पे तो ध्यान ही नहीं देती थी। और पुचकू की मम्मी थी परेशान। पुचकू की मम्मी कहती, पुचकू नहा लो, पुचकू खाना खा लो, पुचकू अपना होमवर्क समाप्त करो। लेकिन पुचकू, हाँ पुचकू, कहाँ है पुचकू, कहाँ है पुचकू? पुचकू तो बस अपने किताबों में मस्त थी, रम गई थी अपनी किताबों में। पन्ने के बाद पन्ना, किताब के बाद एक दूसरी किताब, दूसरी के बाद तीसरी, बस पढ़ना पढ़ना और पढ़ना। एक दिन उसके मित्र बोल्टू ने कहा, क्या पुचकू दिन भर किताबें पढ़ती रहती हो, क्या है इन किताबों में? तब पुचकू ने कहा, मुझे तो किताबें बहुत पसंद हैं। किताबें हमें एक नई दुनिया में ले जाती है और नए किरदारों से मिलाती है। मुझे तो किताबें बहुत पसंद हैं। अब बोल्टू ने कहा कि चलो ठीक है। अब डोडला भी उसका एक मित्र था। डोडला ने कहा, चलो कार्टून देखते हैं, गेम खेलते हैं। पर पुचकू तो बस पढ़ना पढ़ना और पढ़ना। एक दिन पुचकू मायूस हो गई, उदास हो गई, रोने जैसी हो गई। पता है क्यों? क्योंकि उसमें जितनी भी किताबें थी उसने वो सारी पढ़ ली थी। अब वो करे तो क्या करे, क्या करे पुचकू? वह एक दिन अपने विद्यालय की पुस्तकालय में गई। पुस्तकालय तो आप सभी जानते हैं, जी हाँ, लाइब्रेरी। वहाँ भी वह शांति से बैठी हुई थी। अचानक से उसका ध्यान एक लंबी सी अलमारी पे गया, जिसके एक नहीं, दो नहीं, तीन खानों में किताबें ढेरों पड़ी हुई थी। और वह देखकर पुचकू तो बहुत खुश हो गई। उसने कहा, वाह, अब मैं इन पुस्तकों को लेकर आराम से बैठकर पढ़ूंगी। परंतु एक समस्या थी। पता है क्या? पुचकू तो थी छोटी सी और किताबों की अलमारी थी लंबी। वो कहाँ से जाए, कैसे जाए, किताबें निकाले कैसे? उसने सोचा, रस्सी का इस्तेमाल करूं या कमरे में पड़ी कुर्सी और मेज का। तब उसे एक तरकीब सूझी। वे अपने मित्र बोल्टू और डोडला को लेकर आई। और फिर क्या था, बोल्टू के ऊपर डोडला, डोडला के ऊपर पुचकू, और वे किताबें निकालने की कोशिश करने लगी। फिर धड़ाम से गिरी और आवाज आई, आ! और ये आवाज सुनकर वहां पता है कौन आया? पुस्तकालय अध्यक्ष, लाइब्रेरियन, लंबी सी लाइब्रेरियन। और बोल्टू और डोडला तो डर के मारे वहां से 9 2 11 हो गए। और पुचकू डरी सी, सहमी सी वहां थी। और पुस्तकालय अध्यक्ष ने उससे पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? तब पुचकू ने कहा, मुझे ना किताबें पढ़ना बहुत पसंद है और मुझे ना वो किताबें चाहिए। तब उसने पुचकू को अपनी गोद में लिया और पुचकू ने एक नहीं, दो नहीं, तीन किताबें वहां से उठा ली। तब लाइब्रेरियन ने कहा, तुम वो भी किताब ले लो, वो बहुत मजेदार है, बचपन में मैंने पढ़ी है। और फिर उसने पुचकू को नीचे उतार दिया। फिर पुचकू ने उसका धन्यवाद किया। पर पुचकू ने एक छोटा सा सवाल पूछा। उसने पूछा, क्या आप भी कभी छोटी थी? पुस्तक अध्यक्ष ने कहा, हाँ, मैं भी छोटी थी और मुझे भी किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। लेकिन आइंदा ध्यान रखना, अगर तुम्हें सच में किताबें चाहिए तो मुझसे कहना, मैं दूंगी तुम्हें। ये सब पुचकू सुन भी रही थी। नहीं,
पुचकू तो पढ़ने में फिर से मस्त हो गई, आराम से बैठ के पढ़ने लगी। तो बच्चों, ये कहानी थी पुचकू की, और इस पुस्तक का नाम है एक किताब पुचकू के लिए, जिसकी लेखिका है दिव्यंगना पाल, और ये इंग्लिश में भी उपलब्ध है, अ बुक फॉर पुचकू। आशा है आप सभी को मेरी कहानी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।